और आर्मी जीडी का जो हमारा पहला क्वेश्चन साइंस का था, यह क्वेश्चन हमारा दानापुर जडारो का पूछा हुआ क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाले गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है? और इसके हमारे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या दिए जाए? पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा है सल्फेनिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा है क्या? स्कारबिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी सल्फेनिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, काला आजार रोग के कारण होता है? और चार ऑप्शन क्या है इसके? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है वायरस और चौथा है क्या? प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि प्रोटोजोआ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 3 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोलेजन एक प्रकार की है, यानी कोलेजन एक प्रकार की है। और चार ऑप्शन क्या हमारे? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है क्या? दस्त। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हमारा प्रोटीन है, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा था 4 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन होता है? और चार ऑप्शन क्या है इसके? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा अधिवृक्क, तीसरा अग्न्याशय और चौथा क्या? हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर नोट करना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा हाइपोथैलेमस है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, पौधों में जल संवहनी ऊतक कौन सा है? और चार ऑप्शन क्या है? पहला है दारू, दूसरा है हमारा वलकुट और तीसरा है हमारा वलकल और चौथा है क्या? रभ। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो दारू यानी जाइलम दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 6 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, वह वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनिमय और साम्य स्थित बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन हमारा अभी दानापुर जडारो का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है इसके? पहला है अति संवेदनशीलता, दूसरा है चेतनशीलता और तीसरा है उपापचय और चौथा है क्या? समस्थापन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है, यानी अति संवेदनशीलता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था 7 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैले हुई रबड़ सीड की तरह व्यवहार करता है? और यह भी क्वेश्चन हमको दानापुर जडारो का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है कान का पर्दा, दूसरा जीभ, तीसरा आंखों के लेंस और चौथा है क्या? नौना। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कान का पर्दा होता है, कैसा होता है? फैली हुई रबड़ सीड की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? यानी जो पोलियो का टीका था, किसने विकसित किया था? और चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है एफ.जी. हॉकिंस, दूसरा हमारा जोनास सॉल्क, तीसरा एडवर्ड जेनर और चौथा है रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर नोट करना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जोनास सॉल्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? और चार ऑप्शन क्या है इसके? पहला हमारा है मार्कोलॉजी, दूसरा हमारा एंटोमोलॉजी और तीसरा हमारा केलोलॉजी और चौथा है क्या? हमारा ऑनरियोलॉजी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑनरियोलॉजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन हमारा था 10 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शरीर की अंतःग्रंथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला थायराइड, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा हाइपोथैलेमस और चौथा है क्या? एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारे 11 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अमर बेल इनमें से किसका एक उदाहरण है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला स्वपोषी, दूसरा मृतपोषी, और तीसरा है पोषी, और चौथा क्या, परजीवी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परजीवी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारे सिरका एसिटिक अम्ल, दूसरा नींबू लैक्टिक अम्ल, और तीसरा हमारा टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, और चौथा क्या, संतरा साइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका देख लेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यही हमारा क्या गलत दिया जा रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, और जितने भी दिए जा रहे सारे सुमेलित है। सिरका एसिटिक अम्ल भी सही है हमारा, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल ये भी सही है हमारा, और संतरा साइट्रिक अम्ल ये भी हमारा सही है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यही केवल जो नींबू लैक्टिक अम्ल दिया है यही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि कोशिका का केंद्र एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा जस्ता, तीसरा है टेल्टोराइड, और चौथा क्या, कोशिका द्रव्य। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका नोट करना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कोशिका द्रव्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, और जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दबाव के क्रमिक वृद्धि के कारण होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है ग्लूकोमा, दूसरा हमारा गोनोरिया, और तीसरा हमारा वेटिलिगो, और चौथा क्या हमारा सोराइसिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं ग्लूकोमा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि ग्रंथियां हमारी आंखों में आंसू अवमुक्त करती हैं, यानी कौन सी ग्रंथियां ऐसी हैं जिससे हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा थायराइड, दूसरा हमारा लेक्रिमल, और तीसरा है पेट्यूरी, और चौथा क्या एंड्रेनल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा लेक्रिमल ग्रंथि है इससे क्या होता है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारे जीडी में केमिस्ट्री जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं वो केमिस्ट्री भी क्वेश्चन आपको वैसे नोट कराते चलना, ये भी क्वेश्चन आप नोट करते चलना। अभी जो पहले क्वेश्चन करा रहा था ये सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, और ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेड का परमाणु क्रमांक क्या है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला 82, दूसरा 79, तीसरा 78, और चौथा क्या 81। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला 38, दूसरा 39, तीसरा 37, और चौथा 40। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 39, यानी 39 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि समूह 13 का कौन सा तत्व कम गलनांक वाली एक नरम धातु और व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा हमारा थैलियम, और तीसरा है गैलियम, और चौथा क्या है बोरॉन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा गैलियम दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आयुपीएसी पद्धति के अनुसार जो हमारा ओएस समूह के लिए प्रत्यय क्या होता है, यानी कौन सा शब्द यूज करते हैं। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला इन, दूसरा ओल, तीसरा एन, और चौथा ओन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी एन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से किसे जाना जाता है, वह होता है हमारा CaSO4 × ½ H2O। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका दानापुर
H2O। ये क्वेश्चन आपको दानापुर मान लो ARO में क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पे क्या हुआ, इसके जो ऑप्शन दिए गए थे सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे वहां पे, और लेकिन जो आपका रियल आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो आपका CaSO4 इंटू हाफ H2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, जो भी ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है, तो किसमें रूपांतरित होता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या हैं। पहला हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा हमारा मैग्नीशियम पेरोक्साइड, और तीसरा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी किसमें रूपांतरित हो जाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में रूपांतरित आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आज मैं सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके दानापुर जड़ारो में पूछे गए थे। और क्योंकि क्या होता है ना कि आर्मी जीडी के एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सूक्ष्म पोषक तत्व, तो दूसरा हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और तीसरा हमारा क्या स्टेरॉइड हार्मोन प्रेरक, और चौथा क्या गैर अनिवार्य पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, इन्हें क्या माना जा सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्व माना जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ट्राइक्लोरोमीथेनिक, जो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, यानी आईयूपीएसी नाम क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है हमारा ग्लिसरॉल, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, और चौथा है क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बारूद, दूसरा हास्य गैस, तीसरा है बोर्डो मिश्रण, और चौथा है क्या, विरंजक चूड़। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी विरंजक चूड़ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, इसमें पूछ रहा है परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गैलियम, दूसरा इंडियम, और तीसरा है थैलियम, और चौथा क्या, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु क्रमांक कौन सा जो 31 है, इसका रासायनिक तत्व कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा गैलियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बेकिंग सोडा, दूसरा हमारा बेकिंग पाउडर, तीसरा हमारा रनिंग सोडा, और चौथा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना, ऑप्शन नंबर ए, यानी बेकिंग सोडा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि फास्फोरस का परमाणु क्या है, यानी जो फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा टेंट्रा एटॉमिक, दूसरा हमारा टाइटम, तीसरा हमारा पॉली एटॉमिक, और चौथा है कि हमारा एक परमाणु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी टेट्रा एटॉमिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 28 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाता है जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा आइसोट्रॉन, और चौथा क्या, सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी समस्थानिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक के एलिफैटिक यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। और यह भी क्वेश्चन आपके दानापुर जड़ारो का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसका, पहला है चक्रीय यौगिक, दूसरा है अचक्रीय यौगिक, और तीसरा एरोमेटिक यौगिक, और चौथा क्या है, बेंजोनोइक यौगिक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी अचक्रीय यौगिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं कौन सा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला आघात वर्धनीयता, दूसरा हमारा परिष्करण, और तीसरा है तन्यता, और चौथा है क्या, वाहकता। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तन्यता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो कई बार आपके रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv², जो मान दिए गए वो हम वैल्यू रख देंगे 1/2, और m का मतलब हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 20, और v मतलब वेग हो गया। वेग कितना है, 6 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 6। और जो वैल्यू कट रही है वो वैल्यू हम यहाँ पे काट देंगे, और 6 × 6 कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 × 10 यानी कितनी मान निकल के आ गया 310। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 360, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला गतिज, दूसरा स्थितिज, और तीसरा विद्युतीय, और चौथा रासायनिक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। अब इसमें क्या करें, अगर उसकी गति गति मतलब उसका वेग, अगर वेग ये हो गया हमारा, अगर 2 गुना हो जाए तो इसका वर्ग भी तो हो जाएगा, तो वर्ग होगा कितना हो जाए 4 हो जाएगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है, यानी कौन सी ऊर्जा इसमें निहित होती है। इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, सही कर लेना। पहला ऑप्शन हमारा है विद्युत ऊर्जा, दूसरा हमारा रासायनिक ऊर्जा, और चौथा यहाँ पे आ गया स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा क्या है गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है। किस वजह से घुमा सकता है, क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर का कारण हटता नहीं, यानी कौन सा रीजन ऐसा होता है कि अगर बुकें रखी हैं तो वो नहीं हटती हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है जड़त्व, दूसरा है संवेग, इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा हमारा क्या है चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व नियम ऐसा रूल होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहती है, अगर कोई गतिमान है तो गतिमान रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जड़त्व हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, बस मैं जितने क्वेश्चन नोट कराते चलता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम से यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये मान चलो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर मैं जितने क्वेश्चन करा सॉल्व कर लेते, ये मान चलना 50 में कम से कम आप 46 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं ना, नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स अगर आप तैयार कर लिए तो आपके 46 क्वेश्चन कहीं नहीं कि यानी आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है वहाँ पे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।